नमस्कार दोस्तों। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर सीबीआई से बहुत डर रहे हैं और अब तेलंगाना भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने ये कह दिया है कि सीबीआई को अगर किसी मामले में उनके राज्य में जांच करनी है तो पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ममता बनर्जी ने भी इसी तरह का फैसला लिया था। वो सीबीआई से भिड़ गई थी और उनका कहना था कि उनके खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि एक प्रकरण अभी हाल ही में तेलंगाना में हुआ है जिसमें तेलंगाना की जो सत्ताधारी पार्टी है टीआरएस, उसने ये आरोप लगाया कि तेलंगाना की पुलिस ने एक घटनाक्रम का खुलासा किया है, एक साजिश का खुलासा किया है जिसमें एक फार्म हाउस में कुछ लोग अरेस्ट किए गए। उनके पास से तेलंगाना के विधायकों का एक डाटा मिला है और उस डाटा से ये स्पष्ट हो रहा है या संकेत मिल रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त करने की साजिश की जा रही थी। और आरोप ये है, केसीआर खुद मुख्यमंत्री केसीआर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थी और उनके कुछ विधायकों को खरीदने की प्लान थी। वो 3 आरोपी जो पकड़े गए उन्हें जेल भेज दिया गया है गिरफ्तार करके। पुलिस इसमें जांच कर रही है। अब इसमें बीजेपी ने ये कहा है कि अगर तेलंगाना की सरकार को, केसीआर को ये लग रहा है कि इसमें बीजेपी की साजिश है, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है, तो इस मामले में वो सीबीआई जांच कराएं। सीबीआई जांच की आदेश उन्हें देने चाहिए। लेकिन इस सीबीआई जांच कराने के बजाय, इसकी निष्पक्ष जांच कराने के बजाय तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एक नया ही संविधान लागू कर दिया, कानून लागू कर दिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि वो पिछले दिनों जब अगस्त के महीने में 30 या 31 अगस्त को जब बिहार आए थे, उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी कि जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन सभी को मिलकर ये सहमति बनानी चाहिए कि जो कंसेंट हम लोगों ने, कंसेंट जो हमने दी हुई है कि साहब सीबीआई आकर हमारे यहाँ जांच कर सकती है बिना किसी पूर्व अनुमति के, उसको वापस ले लें। और अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, लगभग 2 महीने के बाद अब ये फैसला लिया है तेलंगाना की सरकार ने ऑफिशियली। मैं बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। तेलंगाना सरकार ने सीबीआई को मामलों की जांच के लिए दी गई आम सहमति, जो कंसेंट होती है, वो वापस ले ली है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो गया जहां पर, खास तौर से गैर भाजपा शासित राज्यों में शामिल हो गया जिन्होंने इस तरह की कंसेंट वापस ली है। राज्य सरकार की ओर से 30 अगस्त को जारी एक आदेश के अनुसार तेलंगाना में प्रत्येक मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को प्रदेश की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक कर दिया गया है और सरकारी आदेश 2 महीने पहले इसमें जारी किया गया था। ये 30 अगस्त का फैसला है जिस पर फैसला किया गया है। हालांकि सरकार आदेश 2 महीने पहले जारी कर चुकी थी, लेकिन ये शनिवार को सार्वजनिक किया गया जब अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। बीजेपी ने कहा था कि आप इसकी जांच करा लिए सीबीआई से, और जब उसके बारे में ये बात सामने आई तब उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि साहब हम लोगों ने इस तरह का डिसीजन लिया है कि सीबीआई यहाँ जांच नहीं कर सकती। सरकारी आदेश में ये कहा गया है कि तेलंगाना सरकार इसके द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी पिछली सभी आम सहमति वापस लेती है। और हाल ही के दिनों में कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ टीआरएस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग हुई है। सब लोग जान रहे हैं कि कितना टफ हो रहा है। मुनुगोडू का एक उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, जहां पर बीजेपी ने कड़ा चैलेंज दिया है टीआरएस को। तो इन सब घटनाक्रम के बीच एक मामला यह आया था कि जो शराब नीति दिल्ली की विवादित है, जिसमें मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच हो रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम के खिलाफ, उस मामले में केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी घसीटा गया था और इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। हालांकि कविता ने आरोपों से इनकार किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री 31 अगस्त को नीतीश कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब वहां पर, तब उन्होंने इस सम्मेलन में ये कहा था कि ये बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए किसी भी राज्य को अपने यहाँ इसकी एंट्री नहीं देनी चाहिए।
इससे पहले पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और मेघालय समेत 8 राज्यों ने सीबीआई से उनके न्यायाधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली है। महाराष्ट्र ने पहले सहमति वापस ले ली थी, लेकिन बाद में यह फैसला रद्द कर दिया गया था। इससे पहले एएजी ने अदालत को बताया कि सरकार के गृह विभाग ने 30 अगस्त को एक आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस स्थापना कानून 1946 की धारा 6 के तहत दी गई पहले की सभी आम सहमति को वापस ले लिया था। यानी कि कुल मिलाकर उनका कहना है कि हम सीबीआई को अपने यहाँ जांच नहीं करने देंगे और जिस मामले में हम चाहेंगे उसी में ही जांच करने देंगे। अब आप समझ लीजिए, जो पुलिस होती हैं राज्यों की, वो किस तरह से दबाव में काम करती हैं राज्य सरकारों के। आज भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं तो उसके गुणगान शुरू, कल केसीआर मुख्यमंत्री हैं तो उसका गुणगान सुनूं, और उनकी मजबूरी भी है क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग जो है वो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को होती है, पुलिस की, जो स्टेट्स पुलिस होती है। अब स्टेट्स पुलिस अगर इस मामले में जांच कर रही है और ये दावा कर रही है कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, तो कौन इस पर यकीन करेगा? वो तो सारे फैसले दबाव में लेती हैं। अगर कायदे से केसीआर चाहते हैं कि उनके इन आरोपों की पुष्टि हो और ये मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो कि साहब हमारी सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए कोई साजिश रची गई थी, तो उन्हें इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। वरना फिर यही कहा जाएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और अब तो चूंकि मामला आपसे जुड़ा हुआ था तो इस मामले में तो आपको कम से कम सीबीआई को छूट देनी चाहिए थी इसमें जाँच करने की। लेकिन केसीआर घबराए हुए हैं। केसीआर मुनुगोडे का उपचुनाव लगभग हारते हुए नजर आ रहे हैं और अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें बीजेपी जिस ताकत के साथ लड़ती हुई नजर आ रही है उसमें केसीआर को अपना भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी जानकारी दी, ये भी लोगों का कहना है कि केसीआर केंद्र की राजनीति में जाकर इस बार अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बना देंगे अगर उनकी सरकार लौटकर आएगी तो, लेकिन इसकी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। तेलंगाना की राजनीति पर पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आगे भी चर्चा होती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।